हेलो एवरीवन। तो आज हम एक रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है डायरेक्शन यानी दिशाएं। यानी दिशा क्या होती है? दिशा नॉर्मली जो अपने यूज करते हैं वही होती है, डेली उपयोग में आने वाली। जैसे बोल दे उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दिशा कितनी टाइप की होती है तो आप बोलोगे कि सर दिशा तो 4 टाइप की होती है। चलो मान ली। अगर मैं आपसे पूछूं कि सहायक दिशाएं इसके साथ कितनी होगी तो आप बोल दोगे +4, यानी टोटल कितनी दिशा हो गई? 8 दिशा हो गई। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि दिशा 8 नहीं होती, 10 होती है। रीजनिंग में अपने 4 ही मानेंगे मेन और 4 सहायक मानेंगे, लेकिन बेसिक अगर मैं पूछूं तो मैं बोलूंगा 10 दिशाएं होती है। 10 कौन सी होती है? चलो देखो। 10 दिशा कौन सी होगी कि नॉर्मली ये तो हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। ठीक है, उत्तर ये वाली मानते हैं अपने, दक्षिण ये वाली, पूर्व और पश्चिम। ये ब्लैक बोर्ड क्या खड़े टाइप में है, इसलिए ऊपर वाली उत्तर आ गई, ये दक्षिण आ गई, ये पूर्व आ गई और ये पश्चिम आ गई। ठीक है, इनकी 4 सहायक दिशाएं और होगी। कौन कौन सी? जो उत्तर और पूर्व के बीच में होगी उसको बोलेंगे अपने उत्तर पूर्व। जो पूर्व और दक्षिण के बीच में होगी उसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच में है उसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच में उसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो टोटल कितनी हुई? 8 हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इन 8 को समझो। सबसे पहले क्या कहा? ऊपर हमेशा कौन सी होगी? उत्तर होगी। नीचे वाली दक्षिण होगी। अगर अपने राइट साइड में यानी दाएं भाग में जाते हैं तो पूर्व होगी और बायां भाग में क्या हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी। ये दायां भाग हो गया, ये बायां। जो अल्फाबेट में सीखा था क्या होता है। अब होती है उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, पश्चिम दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच उत्तर पूर्व। अब एक चीज बताओ कि ये तो हो गई, चलो इसके अलावा क्या ये भी एक दिशा नहीं हो सकती? इसके ऊपर वाली ये भी एक दिशा हो सकती है, एक उसके पीछे वाली भी दिशा हो सकती है। ब्लैक बोर्ड पर क्या दिख नहीं रही, तो ये जो है ना ये पीछे वाली है, इसको कान दर्शा दिया, ऊपर दिखा दिया। इसी प्रकार एक ये होगी, एक इसके पीछे होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आकाश और पाताल। वैसे ये दिशा में शामिल नहीं होती, लेकिन नॉर्मली अगर ध्यान रखना आपको कितनी होगी टोटल? 10 हो गई सहायक क्रिया के लिए। अपने को याद बस ये 8 ही रखनी है। इन 8 पर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। अब एक चीज देखो आप, क्या ये यहां से अगर मैं शुरू करूं इसको तो क्या ये गोल सर्किल जैसा बन रहा है? ये क्या गोल सर्किल बन रहा है? ठीक है, यानी ये एक किस में दिखाई दे रहा है आपको? सर्किल यानी वृत्त में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वृत्त के अगर मैं ये बोलूं कि इन चारों दिशाओं का जो कोण होता है टोटल वो कितना होता है? थीटा बराबर कितना होता है? 360 डिग्री बनता है। ठीक है, जो ये पूरा का पूरा ये कोण होगा ना ये वाला, ये कितना बनेगा? 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखोगे? ये है ना चारों की चारों एकदम समांतर रेखाएं हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या है? एकदम समांतर है। समांतर का मतलब हो गया कि 360 को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे यानी बांटेंगे? 4 में। ठीक है, 4 में बांटा तो कितना हो गया? एक एंगल 90 डिग्री का हो गया।
नॉर्मली अपने को पता ही है कि एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन हो तो वो कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाला भी 90 डिग्री, ठीक है, उसके बाद ये भी 90 डिग्री, उसके बाद ये भी 90 डिग्री और उसके बाद ये भी 90 डिग्री। ये चारों एंगल कितने कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या देखोगे, अगर ये 90 का है, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, और हमें मैथ में क्या पढ़ते हैं कि एक सीधी लाइन हो उसका एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी मैं अगर ये बोल दूं कि उत्तर और दक्षिण जो ये वाली लाइन है, ये वाली एंगल ये कितना हो जाएगा, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये सर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार अगर मैं बोल दूं कि ये कितने का होगा तो बोलोगे सर ये भी 180 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इसमें एक नई चीज और देखो, ठीक है आपने बता दिया ये एंगल 90 है, ये 180 है, तो मैं अगर ये पूछूं कि उत्तर पूर्व वाला एंगल कितने का होगा, अगर मैं ओनली इस एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल, अगर मैं बोलूं आपको ये वाला एंगल कितने का होगा, तो आप क्या दिमाग लगाओगे कि भाई उत्तर पूर्व वाला ये एंगल कितना था, पूरा एंगल यानी कोण है, कोण को बोलते हैं ना एंगल, यानी ये पूरा कोण कितने था, 90 का, ठीक है। क्या ये एकदम मिड यानी मध्य में है क्या उत्तर पूर्व, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। अगर मध्य में है तो ये कोण कितने का हो गया आपका, 45 डिग्री का हो गया। सेम इसी प्रकार ये भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। अगर मैं ये पूछूं ये भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का, ये भी 45, यानी इसके सारे के सारे कोण कितने के हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। ये चीज समझ में आई क्या, क्या क्या पता करना है, पहले तो दिशा कौन कौन सी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी आएगी, उत्तर पूर्व आएगी, पूर्व दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच उत्तर पूर्व। कहीं भी अगर हम सीधे उत्तर में खड़े हैं और कहीं भी दाएं जाते जाओ, जितने भी दाएं जाओगे वो हमेशा पूर्व ही होगा। यानी पूर्व का मतलब ही क्या होता है आपका, दायां होता है, पश्चिम का मतलब क्या होता है, बायां होता है। उसके अलावा हमने क्या देखा कि ये कोण कितने का होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये 90 का था, ये भी 90 का, ये भी 90 और ये भी 90, और 90 का आधा कितना हो गया, 45 डिग्री का। पूरा अगर कोण देखे तो कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का। तो क्या देखा आपने, फिर देखो इसको एंगल देखा ना, एंगल कैसे कैसे बनता है। तो इसके हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गए, 4 चतुर्थांश हो गए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। जो 1 चतुर्थांश होंगे वो क्या करेंगे, जैसे ये बोलूं मैं तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 का, ये भी कितने का बनाएंगे, 90 का, ये भी कितने का बनाएंगे, 90 का, ये भी कितने बनाएंगे, 90। ये चीज अपने देख ली। दूसरी चीज क्या देखी, यहाँ से यहाँ पूरा कोण कितने का होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तीसरी चीज अपने क्या देखी, अगर 2 का देखेंगे पहले, दूसरा या तीसरे चौथे का, यानी चाहे ये 2 ले लो, चाहे ये 2 ले लो, चाहे ये 2 ले लो और चाहे ये 2 ले लो, इन सब का कोण कितने का होगा, पहला तो ये 90 डिग्री था, इन सब का कोण कितने का होगा, 180 डिग्री, और अगर पूरे का देखेंगे तो वो कितने का होगा, 360 डिग्री। 3 चीज देख ली अपने। उसके बाद अपने क्या देखा कि कहीं भी उत्तर में खड़े हैं अगर अपन, ये उत्तर था, ये दक्षिण था, ये पूरब था और ये पश्चिम था।
तो दूसरी चीज क्या देखिए, अगर उत्तर में मुंह करके खड़े हैं और अपने कहीं भी जा रहे हैं किस तरफ, अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो वो दायां होगा। मैं ये बोल सकता हूं कि पूर्व दायां हमेशा, ठीक है। पश्चिम है तो वो क्या होगा, बायां होगा। अगर दक्षिण की तरफ है तो दायां और बायां चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, सूर्य की स्थिति देखेंगे। क्या देखेंगे, सूर्य की स्थिति। इसमें दो कंडीशन बनेगी, एक तो सूरज जब उगता है और एक क्या होता है जब छिपता है। ये दो कंडीशन देखते हैं, एक तो उगेगा एक छिपेगा। दोनों में क्या है देखो, उगता आपको पता हमेशा किस डायरेक्शन में है, आप बोलोगे सर पूर्व में, ठीक है। छिपता कहां पर है, आप बोलोगे सर पश्चिम में, मान लिया, ठीक है। अब देखो इसकी परछाई कहां होती है, परछाई हमेशा उल्टी होगी। अगर पूर्व में है तो उसकी परछाई कहां हो जाएगी, पश्चिम में हो जाएगी, और अगर पश्चिम में है तो उसकी परछाई कहां हो जाएगी, पूर्व में हो जाएगी। आया क्या समझ में इतनी देर, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या देखोगे आप, यानी डायरेक्शन में बस यही चीज है। उसके बाद बायां दायां आपको पता ही है क्या होता है, बायां कहां चलना है दायां कहां चलना है। मैंने कल ही बताया था, ये स्थिति क्या होगी, बाएं की, और ये वाली स्थिति क्या होगी, दाएं की। अल्फाबेट वाला ही बायां दायां होगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखोगे आप, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि राम अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा में है। क्या करोगे समझो, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राम अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह अपने आरंभिक या प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। यानी अब की स्थिति पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते आए हैं वही वापस करोगे। उत्तर दिशा कहाँ बताई मैंने कि उत्तर दिशा सीधी होती है, ठीक है। मान लो यहां पर क्या है, राम का घर है, वो कहां जा रहा है, सबसे पहले उत्तर दिशा में जा रहा है। कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, ओके उसको दाएं मोड़ लो,
फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब देखो ये दायां कैसे हुआ कि मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, पूर्व यानी दायां, और वैसे भी देख लो उत्तर यानी मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा दायां कौन सा होगा, ये वाला हाथ होगा, तो इधर मोड़ दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि पुनः वह बाएं मुड़ता है। 10 किलोमीटर यहाँ चल दिया इतना। एक चीज याद रखना कि वैसे तो अपने को नापने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अगर 5 इतना बनाया है तो 10 को क्या करोगे, थोड़ा सा बड़ा बना देना इससे, ठीक है ना, क्यों डायरेक्शन में ये चीज बहुत मायने रखती है। तो मैंने ये 10 बना दिया, ये लो 10, ठीक है, कोई बिंदु है यहाँ पर पहुंच गया। वह अपने दाएं मुड़ता और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर पुनः वह बाएं मुड़ता है। अब अगर मैं इस साइड मेरा मुंह है तो मेरा बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला, दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये का मतलब क्या हो गया, ऊपर, ठीक है। ये 15 ऊपर तक बनाना है, यहाँ पर जगह कम है, चलो नीचे से बना देता हूँ। क्या था, उत्तर दिशा में कितना चला, उत्तर दिशा में आप बोलोगे 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह कहाँ मुड़ा, दाएं की तरफ, ठीक है, दाएं की तरफ कितना, 10 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, ये लो बायां, कितना, 15 किलोमीटर। अब समझो दो चीज बनती है, एक तो वो ये पूछ सकता है, शुरू का पॉइंट ये था और लास्ट का ये है। एक तो इसने पूछ ही रखा है, क्या पूछेगा, तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज वो ये पूछ सकता है कि अब वह जहां खड़ा है उस जगह से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, किस दिशा में है। दोनों क्वेश्चनों का फर्क समझो क्या दे रखा है। यहां पर तो उसने क्या दिया है कि बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। इस स्थान से ये वाली दिशा पूछी है। प्रारंभिक कहाँ था, ये था, जहां पर उसका क्या था, घर था, ठीक है। अब कहाँ पहुंच गया, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी पर पहुंच गया। तो घर से सी किस दिशा में है, यानी इसका पूछा है। किसका, किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं, ये बहुत मायने रखेगा रीजनिंग में। इसमें क्या कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ये वाली दिशा कौन सी होती है हमेशा, आप बोलोगे सर ये तो उत्तर है, ठीक है, मान लिया उत्तर है। यहां से पूछा ना तो दिशा भी यहां से ही मानोगे, ठीक है। ये वाली दक्षिण है, लेकिन नीचे कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये वाली कौन सी दिशा थी, आप बोलोगे सर ये पूर्व थी। ये वाली पश्चिम, लेकिन यहां भी नहीं जाना, कोई मतलब नहीं है। क्या वो इन दोनों के बीच में है, क्या उत्तर और पूर्व के, क्या ये बीच में पॉइंट है कि भाई उत्तर तो इस साइड है, पूर्व इस साइड है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, इस साइड। तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व होगी। आया क्या समझ में। अब एक चीज बताओ, क्या इनका कोई मायने है क्या, यहां पर जो ये दे रखी थी इनका कुछ मायने है क्या। अभी इस क्वेश्चन में इनका कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना ही 5 मत लिखो, कोई जरूरी थोड़ी आप लिखोगे। आप ऐसे बोल दो कि घर से उत्तर दिशा में जा रहा है, घर से उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर वो कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, और फिर वह पुनः कहाँ मुड़ता है, बाएं। ये पूछिए तो ये तो वही आ गई ना, ये उत्तर है, ये पूर्व है, उत्तर पूर्व। तो इस क्वेश्चन के लिए इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो इसी के अंदर। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा इसने ये पूछा है कि अब वह जहां खड़ा है, वो खड़ा कहां पर है, यहां पर सी पॉइंट पर।
अब ये देखना क्या बोल रहा है, सी पर खड़ा है, सी से जो घर चला था, घर से वो किस दिशा में है। अब की बार इसने ये दिशा पूछ ली, तो जहां से चल रहा है, जहां से शुरू कर रहा है, उसको आप हमेशा क्या मानोगे, मेन पॉइंट लागो, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु उसी को मानोगे। मुख्य बिंदु का क्या मतलब है कि उसी के सापेक्ष आप मानोगे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। जहां से आप चल रहे हो उसी को मानोगे, जहां से पूछ रहा है। अब की बार मुख्य बिंदु से पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उत्तर मान लो ऊपर वाले को, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो देखो यहाँ पर सी पॉइंट है, तो ये तो उत्तर आ गया ऊपर। क्वेश्चन के अंदर ही मैं एक बार लिख रहा हूं, समझ लेना थोड़ा सा। सी में क्या हो जाएगा, ये तो आ गया उत्तर, ठीक है। ये क्या आ गया, पूर्व, कोई मतलब नहीं है। ये क्या आ गया, दक्षिण, और ये क्या आ गया, पश्चिम। तो सी से घर किस दिशा में है, इन दोनों के बीच में है, इसके और इसके, तो क्या उत्तर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यानी दूसरे के लिए तो क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम, और पहले के लिए क्या आया था, उत्तर पूर्व। आया क्या समझ में। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन के अंदर सारे समझ आ जाएंगे। नया क्वेश्चन लिखो, क्या दे रखा है, कैसे कैसे पूछेगा वो देख लेना ना। तो एक नया क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, उससे समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करती है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। उसके बाद वह अपनी दाएं तरफ मुड़ता है। उसके बाद वह अपने दाएं तरफ मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, 15 मीटर की दूरी तय करता है। यानी दाएं मुड़ने के बाद 15 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ेगा। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो उसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, उन चारों के आपको जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि अंत में व्यक्ति का मुंह, अंत में व्यक्ति का मुंह है किस दिशा में है। उसने दूसरा पूछ रखा है व्यक्ति की आरंभिक बिंदु से, व्यक्ति की आरंभिक बिंदु से, व्यक्ति की आरंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। इसी के अंदर उसने तीसरा पूछ रखा है कौन सा, व्यक्ति की प्रारंभिक
बिंदु से दिशा ज्ञात कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन उसने ये पूछ रखा है, प्रारंभिक बिंदु की वक्ति से, प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो कैसे करोगे। क्या बोला है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है कि अंत में व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। दूसरा है व्यक्ति की आरंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरा है व्यक्ति की आरंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात कीजिए। और चौथा है आरंभिक बिंदु से व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। क्या तीसरे और चौथे क्वेश्चन में कुछ फर्क है क्या? आप बोलोगे सर कम दिखाई दे रहा है या नहीं है, तो समझना इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इसने किसके सापेक्ष किसकी पूछी है ये याद रखना होता है। व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात कीजिए, जो स्टार्ट किया है वहां से व्यक्ति किस दिशा में है वो ज्ञात करना है। और चौथे में व्यक्ति कहाँ खड़ा है आरंभिक बिंदु से वो ज्ञात करना है। दोनों में बहुत फर्क है, तो देखो कैसे करोगे। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन में आओ कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में कितना जा रहा है, 10 मीटर की दूरी में जा रहा है। ये लो 10 मीटर की दूरी में गया। कहाँ पर उत्तर दिशा कौन सी होगी? ऊपर वाली होगी। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी आरंभिक बिंदु है। उसके बाद वह दाएं तरफ, दाएं मैंने कहाँ बोला था? पूर्व में। ठीक है, ये दाएं तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है? 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? पुनः दाएं जा रहा है। पुनः कहाँ जा रहा है? पुनः वो जा रहा है दाएं। ये लो दाएं, कितना? 10 मीटर की दूरी। ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो ए, और ये हो गया इसका लास्ट वाला पॉइंट यानी बी। तो कैसे करोगे समझो थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्या क्वेश्चन दे रखा है कि अंत में व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। ढंग से देखना कि अंत में यानी पॉइंट बी पर व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। अंत में किस दिशा में है? आप बोलोगे सर नीचे, और नीचे हमेशा मैंने क्या बताया था क्या होता है? दक्षिण होता है, यानी इसका क्या आ गया? दक्षिण। ठीक है, क्योंकि वो क्या किया, यहां से घूमने के बाद जब वो जा रहा है बी की तरफ, तो कहां जा रहा है? नीचे ही जा रहा है। नीचे मैंने क्या बताया था? दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है। ठीक है। दूसरा है कि व्यक्ति की आरंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। आरंभिक बिंदु यानी ए से बी की दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे करोगे? क्या आप ऐसे करोगे कि 10 हो गए, 15 हो गए, 10 हो गए, 10, 20, 30, 35, ऐसे नहीं करना। उसने डायरेक्ट पूछा है कि ए से बी की दूरी कितनी होगी। तो जब ये 10 है, ये 10 है, ये 15 है, तो ये भी कितनी होगी आपकी? 15 होगी। ये भी कितनी होगी? 15 मीटर दे रखा है, 15। क्योंकि ये क्या बन रहा है? आयत। और आयत क्या बोलता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, व्यक्ति की आरंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की आरंभिक बिंदु से दिशा, तो मैंने क्या बताया था? आरंभिक बिंदु यानी इसके सापेक्ष पूछ रहे हैं, इसको मुख्य बिंदु मानेंगे। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया। क्या एकदम ए के सामने बी आ रहा है? आप बोलोगे सर आ रहा है, क्योंकि ये भी 10, ये भी 10, ये 15, ये 15, तो ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व हो गई। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो गई ना? पूर्व। उसके बाद क्या पूछा है कि आरंभिक बिंदु से व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए।
अब क्या पूछा है, आरंभिक बिंदु से व्यक्ति की दिशा, व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ है, आरंभिक बिंदु कहाँ, यहाँ है, क्या इसका भी पूर्व आएगा या पश्चिम आएगा, सोचो दोनों में क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में। व्यक्ति की पूछी है आरंभिक बिंदु से, व्यक्ति की पूछी आरंभिक बिंदु से, यहाँ भी क्या पूछा है, व्यक्ति की दिशा आरंभिक बिंदु से, तो दोनों सेम ही हो गया ये क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में कुछ फर्क हुआ क्या, नहीं हुआ, थोड़ा सा क्या इस क्वेश्चन को अलग वे में लिख दिया, इसलिए दोनों का मीनिंग सेम ही हो रहा है। व्यक्ति की पूछी है, इसमें भी व्यक्ति की पूछी है, कहाँ से पूछी है, आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु से, तो दिशा क्या आ जाएगी, पूर्व। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन अपना रह गया, क्योंकि तीसरा चौथा सेम हो गया, तो पांचवा लिखो क्या बनेगा, पांचवा क्वेश्चन बनेगा व्यक्ति से आरंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात कीजिए, की दिशा ज्ञात कीजिए। जो पर्सन की लैंग्वेज है यानी भाषा है, उसी पर इसका पूरा आंसर मिलेगा। तो आपको है ना लैंग्वेज समझ में आना बहुत जरूरी है, कि क्या पूछ रहा है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, ये पता होना चाहिए। अब की बार देखो, व्यक्ति से, किससे पूछा है, व्यक्ति से, आरंभिक बिंदु, व्यक्ति से मतलब जहां पर वो लास्ट में पहुंचा है, किस पर पहुंचा है, बी से, बी से ए की दिशा। तो अब की बार आप बी को क्या मानोगे, मेन पॉइंट, तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये क्या आ गया, पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। आया क्या समझ में, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो समझ में आनी चाहिए। चलो और देखो, अब इसमें दो चीज आती है कि भाई दिशा है, दिशा है तो घड़ी का काम होगा, दिशा में क्या होगा, घड़ी का कोई ना कोई काम होगा। क्या काम होता है, तो देखो आपको पता है घड़ी होती है, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी चलती कैसी है, तो आप बोलोगे सर घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ही तो चलती है, यानी ये होगी घड़ी की दिशा। क्या होगी ये, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, कि भाई घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे ही चलेगी। अगर घड़ी ऐसे चलेगी यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में है यानी क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज को और क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दक्षिणावर्त। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि कोई भी आदमी या कोई भी बिंदु अपने दक्षिणावर्ती दिशा में जा रहा है, इसका मतलब है कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में जा रहा है। घड़ी की दिशा का मतलब क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट कौन सा हो गया, दायां। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, दाईं ओर। अगर घड़ी के विपरीत दिशा है, घड़ी के विपरीत दिशा, इसका मतलब है कि वो कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त यानी बाईं ओर। ये दो चीज भी आपको याद रखनी है। क्या रखनी है कि घड़ी की दिशा में है तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त है तो दाईं ओर है। दूसरा, घड़ी के विपरीत दिशा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, वामावर्त यानी बाईं ओर। अब देखो क्वेश्चन यहीं लिख देते आगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को
पूर्व कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहे हैं? पूर्व। दक्षिण पश्चिम को क्या बोल रहे हैं? दक्षिण बोल रहे हैं। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? क्वेश्चन समझो ढंग से क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे? ठीक है, देखो कैसे करोगे। आपको पता है, क्या पता है? हमें ये पता है कि ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। पता है? ठीक है, ये क्या हो गया इसका? उत्तर पूर्व। ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। और ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। ये तो है वास्तविक में, जो रियल में होता है वो दर्शा रखा है कि भाई ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या होता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि दक्षिण पूर्व जहां भी आपको दिख रहा है उसको पूर्व मान लो। तो दक्षिण पूर्व मुझे कहां दिख रहा है? मुझे यहां दिख रहा है, तो क्या मैं इसको पूर्व मान सकता हूं? अगर ये पूर्व मानेंगे तो पूर्व का सामने वाला क्या होता है हमेशा? आप बोलोगे सर पश्चिम होता है, तो इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पश्चिम। दोबारा बना के देखो कैसे करोगे। ये तो इस बार क्या आ गया आपका? पूर्व आ गया। ये क्या आ गया? पश्चिम आ गया। ठीक है, दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम यहां है, तो ये आपका क्या आ गया? दक्षिण आ गया। और ये क्या आ गया? उत्तर। कुछ नहीं, सेम देखो, उत्तर पूर्व के बीच आप बोलोगे सर उत्तर पूर्व। ठीक है, पूर्व दक्षिण के बीच आप बोलोगे दक्षिण पूर्व। पश्चिम दक्षिण के बीच दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम। क्या कुछ फर्क हुआ? थोड़ा सा घुमाए तो है कि भाई उत्तर यहाँ था, यहाँ गया उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण पूर्व, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, और घुमा दिया। ठीक है, ओके। अब देखो क्या करोगे। उत्तर दक्षिण हो गया, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। अच्छा, इसका ही अब इसने बोला है तो उत्तर दिशा को क्या कहोगे? क्वेश्चन देखो ढंग से क्या बोल रहा है। इसके दो क्वेश्चन होंगे, दोनों समझो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? पहला तो ये पूछ रहा है कि जो उत्तर दिशा है उसको आप क्या बोलोगे। दूसरा इसमें यह बन सकता है कि किस दिशा को उत्तर कहा जाएगा? किस दिशा को उत्तर कहा जाएगा? इन दोनों में क्या फर्क है? पहला तो है, पूरा ही लिख देता हूं कि उत्तर दिशा कौन सी होगी। ठीक है, पहला तो है उत्तर दिशा कौन सी होगी, और दूसरा क्या है, किस दिशा को उत्तर कहा जाएगा। समझो, पहला क्वेश्चन है उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा ना, ये उत्तर दिशा को
को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज ये। क्या उत्तर यहां पर था? अब की बार उत्तर कहाँ गया? यहां पर आ गया। लेकिन इसने वास्तविक में ये पूछा है जो कि उत्तर दिशा होगी ये वाली, इसको रियल में क्या बोलेंगे? रियल वो कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर रियल में तो वो है उत्तर पूर्व। ठीक है। दूसरा है किस दिशा को उत्तर कहा जाएगा? किस दिशा को? तो उत्तर हकीकत में कौन सा होता है? ये वाला। तो ये वाला क्या है? उत्तर पश्चिम। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया क्या? वो देखो फिर से समझाता हूं। क्या बोला कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर दिशा को क्या कहोगे? सबसे पहले क्या करोगे कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको पता है, इन दोनों के बीच उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम, ये तो इसका जो ओरिजिनल यानी वास्तविक डायग्राम है वो है कि भाई हकीकत में यही होता है। लेकिन क्वेश्चन ने अपने को घुमा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने भी घूम जाते हैं। इसने बोला कि भाई दक्षिण पूर्व को क्या कहोगे आप? पूर्व कहोगे। तो जहां पर भी आपको दक्षिण पूर्व दिखे वहां पूर्व कर दो, जहां भी आपको दक्षिण पश्चिम दिखे उसको पश्चिम कर दो। ठीक है। तो उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? पहले क्वेश्चन ये था। उत्तर दिशा कौन सी हो गई? ये रही उत्तर दिशा। इसको क्या बोलोगे आप? उत्तर पूर्व। और रियल में जो किस दिशा को उत्तर कहा जाएगा? तो उत्तर किस दिशा को कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम को। आया क्या समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई दी थी कि एक तो होता है साय का समय या बोल सकते हैं शाम, एक होता है सुबह। ठीक है। शाम का मतलब है जब सूरज छिपता है और सुबह का मतलब है जब सूरज उगता है। सबको पता है सूरज कौन सी दिशा में उगेगा? पूर्व में। छिपेगा किस में? पश्चिम में। ठीक है। अगर ये बोले कि सुबह के टाइम आदमी पूर्व में खड़ा है या सुबह के टाइम खड़ा है तो उसकी जो परछाई है वो कहाँ बनेगी? पश्चिम में बनेगी। और अगर पश्चिम में है शाम के टाइम तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी? पूर्व में बनेगी। ये चीज याद रखना। क्वेश्चन देखो इस पर। महेश ने पूर्व की ओर, क्वेश्चन है महेश ने पूर्व की ओर मुंह करके चलना आरंभ किया। वह कौन है? महेश। महेश ने पूर्व की ओर मुंह करके चलना आरंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। कुछ देर या कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ा। ठीक है। पूर्व दिशा की मुख किया, वहां से उसने चलना स्टार्ट किया। कुछ दूर चला, चलने के बाद कहाँ मुड़ा? वह बाईं ओर मुड़ा। ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद पुनः कुछ देर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा।
ठीक है। सबसे पहले पूर्व की ओर मुख करके चलना आरंभ किया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद कुछ दूरी तय की, दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद क्या करा, वो बाईं ओर वापस मुड़ गया और कुछ दूरी चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा और कुछ दूरी तय करने के बाद वह रुक गया। बाईं ओर मुड़ा और कुछ दूरी तय करने के बाद वह रुक गया। ठीक है। तो बताइए कि महेश आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो बताओ, अब महेश आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। कैसे करोगे, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो। महेश ने पूर्व की ओर मुख करके चलना आरंभ किया, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। पुनः कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। उसके बाद वापस वो कहाँ मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है और कुछ दूर चलने के बाद वह रुक गया। तो बताइए महेश आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो चुटकी में हो जाएगा, यानी 1 सेकंड में इसका सॉल्यूशन है। कैसे, वो हम समझेंगे बाद में, पहले बेसिक समझो, क्यों बेसिक ज़्यादा ज़रूरी है, जो कभी नहीं भूलोगे। महेश ने क्या किया, पूर्व की ओर मुँह करके, अब आपको पता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये जा रहा है पूर्व की ओर महेश, ठीक है। कुछ देर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, इसका बायां कहाँ हो जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद पुनः वो कहाँ मुड़ गया, दाएं, और दाएं कहाँ हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा, दाएं तक आ गया। और कुछ दूरी चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, ये लो सर बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद वो रुक गया, यहाँ पर क्या किया उसने, रुक गया। तो बताओ अब महेश आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। इसके भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसने पूछ लिया कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दूसरा ये पूछ ले कि बताओ महेश अब किस दिशा में जा रहा है। दोनों अलग क्वेश्चन है। तो ये तो सिंपल सा है, किसके सापेक्ष पूछा है, आरंभिक बिंदु से, और जिसके सापेक्ष पूछे उसको आप मुख्य बिंदु मानोगे। तो ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, पूरा पूर्व हो गया, पश्चिम दक्षिण का कोई मतलब नहीं। तो उत्तर इसमें सीधा सा क्या आ गया, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन लिखा कितने लाइन में, 5 में, सॉल्यूशन क्या आया, चुटकियों में, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, तो बताओ कि अब महेश आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये तो ये हो गया कि महेश किस दिशा में जा रहा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है हमेशा। अब बताओ महेश किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं, अब महेश किस दिशा में जा रहा है। अब की बार मुख्य बिंदु किसको मानोगे, जहां पर महेश जा रहा है उसको मानोगे। तो ये कौन सी दिशा होती है, तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर उत्तर ही हो जाएगा।